लोगों से बच के रहना जो चुगलखोर होता। ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। कम पढ़े लिखे लोग क्या अमेरिका में ट्रक ड्राइव कर सकते हैं? स्टूडेंट वीजा पर आके ऊबर चला सकता हूँ। ड्राइविंग रिकॉर्ड अमेरिका में जिसका सही है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। सर B1 B2 वीजा पे आके कैश पे काम कर सकते हैं? एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मैं स्टूडेंट अमेरिका आना चाहता हूँ तो क्या मैं स्टूडेंट वीजा पे ऊबर चला सकता हूँ, और अगर ऊबर चलाना है तो किस वीजा पे आना पड़ेगा अमेरिका? एक भाई पूछ रहा है कि सर कम पढ़े लिखे लोग क्या अमेरिका में ट्रक ड्राइव कर सकते हैं? और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम B1 B2 वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं या नहीं? आज फिर करते हैं इन सब क्वेश्चंस की बात इस वीडियो। सर B1 B2 वीज़ा पे आकर लोग कैश पे काम करते हैं, लेकिन आप बोलते हो कि अमेरिका में काम करने के लिए वर्क ऑथराइजेशन चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार, B1 B2 वीज़ा पे कैश पे काम लोग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना आप तब तक सही हो जब तक पकड़े ना जाओ। B1 B2 वीज़ा पर आकर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, कैश पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर पकड़े गए या फिर किसी ने आपकी चुगली लगा दी तो भाई आपका वीज़ा रिवोक हो सकता है, क्योंकि उस वीज़ा पे आप यहाँ पे लीगली काम नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों से बच के रहना जो चुगलखोर होते हैं। बिल्कुल सही है कि टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 वीज़ा पर आकर लोग यहाँ पर कैश पे काम करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आप अपने रिस्क पे। जब तक चल रहा है तब तक सही है, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, डिपोर्टेशन लग सकती है, वीज़ा रिवोक हो सकता है वापस आप कभी अमेरिका ना आ पाओ। भाई का कमेंट आया है कि सर मेरे पास B1 B2 वीज़ा है 10 साल के लिए अमेरिका का, कनाडा का भी टूरिस्ट वीज़ा है 10 साल के लिए, और जापान का वर्क वीज़ा है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आप बताओ कौन सी कंट्री बेस्ट है मेरे लिए? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो भाई ये तो वही बात होगी, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। लोगों को एक वीज़ा नहीं मिलता, आप 3-3 लेके बैठे हो। और आपका जो क्वेश्चन है कौन सी बेस्ट कंट्री रहेगी, तो पहली बात तो यह है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो जापान में, कैसी सैलरी है, कैसा आपका रहना सहना है। पर अगर ओवरऑल बात करूं अमेरिका, कनाडा, जापान की, अमेरिका इज़ द बेस्ट यार। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुझे नहीं लगता कि बाकी अगर कंट्रीज़ को मैं कंपेयर करूँ वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो अमेरिका यस, बिल्कुल आप आ सकते हो, और यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर। अमेरिका में ऊबर चलाना चाहता हूँ तो ऊबर चलाने के लिए यहाँ पे कौन सा वीज़ा लगता है? अमेरिका आने के लिए कौन सा वीज़ा लेना पड़ेगा? तो भाई ऐसा कोई डायरेक्ट वीज़ा नहीं है कि आपको ऊबर ड्राइव करनी है तो आपको ये पर्टिकुलर वीज़ा लगाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या सर मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आके ऊबर चला सकता हूँ? तो यार ये जो ऊबर है ना, ऊबर चीज़ सिर्फ आपके पास अगर वर्क ऑथराइजेशन और SSN नंबर है तो ही आप अमेरिका में ऊबर चला सकते हो, लीगली काम कर सकते हो। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट वीज़ा पे आप ऊबर नहीं चला सकते लीगली। काफ़ी बच्चे करते हैं, वो अलग कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि वो SSN निकाल लेते हैं और SSN से फिर ऊबर ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लीगली अलाउड नहीं है। पकड़े गए तो दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में जब आप H1B के लिए जाते हो, और भी काफ़ी कैटेगरीज में आप वीज़ा अप्लाई करते हो ग्रीन कार्ड के लिए। और अगर नॉर्मल बंदे की बात करूं तो भाई ऐसा कोई डायरेक्ट वीज़ा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ और आपको ऊबर ड्राइव करने को मिल जाए। काफ़ी लोग करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आते हैं। अब मैं आज चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे कि सर B1 B2 वीज़ा को हम वर्क परमिट में, वर्क ऑथराइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो काफ़ी लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, यहाँ पर आकर US सिटीजन से शादी कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को अपनी कंट्री में जेन्युइन दिक्कत होती है तो वो लोग असाइलम लगा लेते हैं, क्योंकि असाइलम के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, आप टैक्स पेयर बन जाते हो इस कंट्री के, तो आपको सभी राइट्स मिल जाते हैं। आप ऊबर चला सकते हो, ट्रक चला सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो जो एक US सिटीजन करता है। खाली आप वोट नहीं कर सकते जब तक आप US सिटीजन ना बन जाओ। तो ये है तरीका। कभी भी आप अमेरिका आते हो तो किसी भी इमिग्रेशन अटॉर्नी से मिल सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे कि कितने तरीके हैं। कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग असाइलम लगाते हैं, कुछ लोग बिजनेस वीज़ा, जैसे आपको मैंने कैटेगरीज बताई हैं EB5, ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आप कन्वर्ट करके इन्वेस्टर प्रोग्राम एक यहाँ पर है जिसमें आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। आपको अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, 10 लोगों को काम देना है, और आप इजीली यहाँ पे लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हो। ट्रक ड्राइव करने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो भाई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ पे आप पढ़े लिखे अगर नहीं हो तो ट्रक नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं है। यहाँ का क्राइटेरिया पता कैसा है कि आपको मेडिकली फिट होना है, आपको एग्जाम देना है, स्कूल में जाना है, रोड टेस्ट देना है, फिर आपको कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस मिलता है अमेरिका में ट्रक चलाने के लिए। तो ये क्राइटेरिया है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को पास करते हो
इवन दो आपने पढ़ाई की है नहीं की है, पर आप इनका ये जो क्राइटेरिया है ट्रक चलाने के लिए, स्कूल जाना, लाइसेंस को लेना, इसमें अगर आप पास हो गए तो आप ट्रक चला सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार यहाँ के ट्रक ड्राइवर बहुत पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट लेवल के हैं, ऐसा नहीं है। इवन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स को इंग्लिश तक अच्छे तरीके से बोलना नहीं आती। लेकिन देखो, ट्रक ड्राइविंग में ना इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ट्रक को सेफली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ड्राइविंग रिकॉर्ड अमेरिका में जिसका सही है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है, जिसका सही नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। ड्राइविंग रिकॉर्ड आप ऊबर नहीं चला सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें ड्राइविंग इन्वॉल्व है, तो ट्रक तो भूल जाओ। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर आते हो तो अपना ड्राइविंग रिकॉर्ड लाइसेंस निकालते हो कार चलाने के लिए, तो उसको बहुत संभाल के रखना। टिकट्स मत लेना, कुछ ऐसा ड्रिंक एंड ड्राइव मत कर देना कि आपको लाइसेंस ही आपका सस्पेंड हो जाए, क्योंकि वो एक यहाँ पे क्राइम है अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो और पकड़े गए। तो अपना ड्राइविंग रिकॉर्ड सही रखना। उसके बाद आप ट्रक लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, सीडीएल लाइसेंस के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो करो और आप इजीली यहाँ पे ट्रक चला सकते हो। पढ़े लिखे जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ पे अमेरिका में हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसलिए बोलते हैं दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक भाई पूछ रहा था कि सर ट्रक ड्राइवर बनने के लिए जो खर्चा आता है, जो उसका लाइसेंस निकालना पड़ता है, वो कितना खर्चा होता है, उसके बारे में बात करो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में जाते हो। अमेरिका में काफ़ी स्कूल हैं, कैलिफोर्निया चले जाओ तो भर जाओगे, मतलब भरे मिलेंगे आपको। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आप रहते हो, उस स्कूल की कितनी फीस है। तो एक एवरेज मैं आपको बताऊंगा $5,000 से $9,000 के बीच, इतने में आपका आराम से पूरा सीडीएल का खर्चा निकल जाता है, जो बोलते हैं ना रहने का खर्चा, सब कुछ मिला के। जो क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि एक दिन में आप ट्रक सीख गए, प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं आपको, एक महीना की क्लास है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया। पर जो नॉर्मल एक एवरेज कॉस्ट $5,000 से $9,000 के बीच आप आराम से ट्रक ड्राइवर लाइसेंस यहाँ का अमेरिका में निकाल सकते हैं। काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरी वीडियोस को, मेरी इन्फॉर्मेशन को, तो तहे दिल से शुक्रिया था। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है पॉजिटिव कमेंट्स, वो मोटिवेट करता है और अच्छा लगता है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे रहा हूँ, तो किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब हैंडल्स पे भी आओ, तो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं अकाउंट आपकी रिक्वेस्ट पे, तो वहाँ पे भी आप जाके मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। मंडे देन चपो फटे।